नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अब स्टॉक्स के ब्रोकरेज चार्जेस क्या होते हैं इंट्राडे के लिए और डिलीवरी के लिए इसके बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल में जाके यहाँ पे हमें अपस्टॉक्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर ढूंढना है। ये जो यहाँ पे सर्च है, यहाँ पे आप अपस्टॉक ब्रोकरेज कैलकुलेटर अगर टाइप करोगे तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको आ जाएगा, ब्रोकरेज कैलकुलेटर अपस्टॉक करके। ये आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो एक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके स्टेट के हिसाब से, जैसे अभी मैं महाराष्ट्र से ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहीं का रहता हूँ तो महाराष्ट्र में सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ से कोई भी स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको वो स्टैम्प ड्यूटी के अलग-अलग जो स्टेट वाइज़ चार्जेस होते हैं वो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके से होते हैं। तो यहाँ आप दिल्ली हो तो दिल्ली रख सकते हो, गुजरात हो तो गुजरात रख सकते हो, महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र रख सकते हो। आप कोई भी स्टेट के हो वो स्टेट आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे इंट्राडे और डिलीवरी, ये 2 हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं कि आप इंट्राडे में कितना चार्जेस आपको लगते हैं वो भी यहाँ से देख सकते हो, और डिलीवरी में आप अगर कोई स्टॉक होल्ड करते हो तो आपको कितने चार्जेस लगते हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इंट्राडे के लिए देख लेंगे। इंट्राडे के लिए हमें यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक का नाम डालना है कि कौन-सा स्टॉक आप ले रहे हो और उसके ऊपर आपको कितने चार्जेस लग सकते हैं। तो आप स्टॉक कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी लेती हो वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर पूरे चार्जेस आगे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या करेंगे कि रिलायंस का एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे रिलायंस बीएसई का एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने अगर एक क्वांटिटी बाय की, मतलब हम यहाँ पे एक क्वांटिटी बाय करते हैं 2050 रुपए में। सिंपल रखते हैं थोड़ा कैलकुलेशंस, और 2075 में हम एक स्टॉक को सेल करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या, ब्रोकरेज जो चार्जेस हैं वो ₹2.06 लग जाएगा। उसके बाद अदर चार्जेस जो है वो ₹1.18 लग जाएँगे, और आपके नेट टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो ₹21.75 हो गए। आपके ₹3.21 ये प्लस ये आपके वहाँ से माइनस हो जाएँगे। यहाँ से अलग-अलग चार्जेस कौन-कौन से होते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है ₹2.06। मतलब जो आपका प्रॉपर इंट्राडे का ब्रोकरेज है वो ₹2.06 है एक स्टॉक के लिए। यहाँ हम एक स्टॉक की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको एसटीटी देना पड़ता है 0.52, मतलब 50 पैसे के आसपास आपको एसटीटी देना पड़ता है। वो एसटीटी क्या होता है दोस्तों, कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। जो भी आप आपके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटी ट्रेड करते हो, कोई भी स्टॉक ट्रेड करते हो, तो उसके ट्रांजैक्शन के लिए आपसे चार्जेस लिए जाते हैं आपके ब्रोकर थ्रू। ऐसा कोई भी ब्रोकर नहीं है इंडिया में या फिर कहीं भी जाओ आप, जो आपको डीमैट अकाउंट यूज करने पर या फिर स्टॉक बाय सेल करने पर आपको फ्री में कोई चीज दे दे। तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगाते ही है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देने पड़ते हैं 14 पैसे के आसपास। उसके बाद आपको क्लियरिंग चार्जेस कोई देने नहीं पड़ते क्योंकि आप इंट्राडे में होल्ड कर रहे हो। इसके लिए आपको जीएसटी देना पड़ेगा 40 पैसे। स्टैम्प ड्यूटी आपको लगती है। ये स्टैम्प ड्यूटी जो है वो स्टेट वाइज चेंज होती रहती है। अभी मैंने जैसे महाराष्ट्र सिलेक्ट किया है तो महाराष्ट्र सरकार की जो भी स्टैम्प ड्यूटी है वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, या फिर वो चार्जेस वो आपको लग जाएंगे। अगर आप यहाँ पे स्टेट चेंज करोगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी में थोड़ा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे सेबी टर्नओवर चार्जेस यहाँ पे कुछ नहीं लग रहे हैं आपके। तो ये सारे मिला के आपको टोटल जो चार्जेस देने होते हैं वो ₹3.24 के आपका ब्रोकरेज हो जाता है। यहाँ पे आपने नेट वैल्यू बाय की थी 2050 रुपए में और सेल किया था 2075 रुपए में, उसके ऊपर आपको ₹3.23 का आपको पूरा ब्रोकरेज देना होगा वहाँ पे। तो ये सारे आपको चार्जेस लगते हैं एक स्टॉक के लिए। यही हम देखेंगे कि स्टॉक अगर क्वांटिटी हम बढ़ा दे तो हमें क्या-क्या डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मान लो हमने 10 क्वांटिटी बाय कर ली, तो 10 क्वांटिटी बाय करने के लिए हमें क्या लगता है, ब्रोकरेज लगेगा अभी यहाँ पे आपका ₹20.63। जो हमको ₹2.06 लग रहा था वो अभी यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे हमने क्वांटिटी बढ़ा दी है। उसके साथ-साथ हमें अदर चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं यहाँ पे। यहाँ पे एसटीटी बढ़ गया है अपना, क्योंकि क्वांटिटी के ऊपर एसटीटी डिपेंड होता है। कितनी क्वांटिटी आप ट्रेड करते हो उसके ऊपर आपका वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको देना पड़ता है। चार्जेस उसके ऊपर डिसाइड होते हैं। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है ₹1.42, यहाँ पे क्लियरिंग चार्जेस फिर भी यहाँ पे कोई नहीं है। जीएसटी आपको लग गया अभी। पहले जीएसटी बहुत कम था, अभी जो क्वांटिटी बढ़ गई है, आपका टर्नओवर बढ़ गया है। यहाँ पे आपका जो टर्नओवर है वो ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से आपको जीएसटी देना पड़ती है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे देनी पड़ती है, और सेबी टर्नओवर चार्जेस यहाँ पे थोड़े से ऐड हो गए हैं।
जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, आपका टर्नओवर जो भी पूरा कैपिटल होता है, एक क्वांटिटी के लिए सिर्फ आप 2000 और 2050 रुपए का ले रहे थे, 2075 का बेच रहे थे। तो कुल मिला के अराउंड 4200, मैक्स टू मैक्स 4200 तक आपका पूरा टर्नओवर हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, आपका टर्नओवर वो 40,000 तक हो गया। इसके लिए आपको वहाँ पे जीएसटी भी ज़्यादा लग गई और सेबी के टर्नओवर चार्जेस भी ज़्यादा लग गए। तो ये सब कुल मिला के आपको जो चार्जेस लगेंगे वो ₹32.47 के लगेंगे। तो पूरा जो आपको ब्रोकरेज लगेगा वो ₹32.47 आपको वहाँ पे पे करने होंगे। आपका नेट प्रॉफिट रहेगा 217.54 का और आपको वहाँ पे ₹32 एक्स्ट्रा चार्जेस देने ये आपका नेट पीएनएल होगा। आप इसमें ₹32 ऐड कर देंगे तो आपका वो ग्रॉस पीएनएल हो जाएगा। ऐसे ही तरीके से हम अगर क्वांटिटी और भी बढ़ा देते हैं थोड़ी, 100 क्वांटिटी हमने अगर कर दी यहाँ पे, तो हमें ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पे लग जाएँगे ₹40, जो ₹20 लग रहे थे पहले 10 क्वांटिटी में, अभी यहाँ पे ₹40 लग गए। यहाँ पे एसटीटी फिर से बढ़ गया। अभी देखो यहाँ क्या हो गया है, ब्रोकरेज है वो ₹40 ही रह गया है। जो मैक्सिमम ब्रोकरेज रहता है, जो कोई भी आपको अपस्टॉक्स वाले जो शुरुआत में बोलते हैं कि बाय सेल के लिए आपको ब्रोकरेज ₹40 मैक्सिमम लगेगा। ₹20 बाय का, ₹20 सेल का। तो वहाँ पे ब्रोकरेज स्टेबल हो गया है यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने के बाद, लेकिन आपके अदर चार्जेस बढ़ गए हैं। तो ये चार्जेस आपको देने ही पड़ते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो गया है कि ब्रोकरेज ₹40 हो गया, आपको सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन आपने क्वांटिटी बढ़ाई तो वो आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, उसके बाद आपके ट्रांज़ैक्शन चार्जेस बढ़ गए। क्लीयरिंग चार्जेस आपको यहाँ इंट्राडे में नहीं देने पड़ते, तो यहाँ पे वो मेंशन नहीं हो गए। उसके बाद आपका जीएसटी बढ़ गया क्योंकि आपका पूरा टर्नओवर 100 क्वांटिटी के हिसाब से टर्नओवर हो गया, तो जीएसटी भी आपको उस तरीके से बढ़ गया और सेबी टर्नओवर चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी भी यहाँ पे बढ़ के आई है। तो आपको टोटल चार्जेस जो देने पड़ेंगे वो ₹128 देने पड़ेंगे। मतलब आपका यहाँ पे जो टर्नओवर हो गया वो अराउंड 4 लाख रुपए का हो गया, तो उसके ऊपर आपको ₹128 46 पैसे आपको यहाँ पे पूरा ब्रोकरेज प्लस अदर चार्जेस देने पड़ेंगे। वैसे ही आप अगर 1000 क्वांटिटी ट्रेड करते हो दोस्तों, 1000 क्वांटिटी के लिए मैंने जैसे कहा कि ब्रोकरेज सेम रहेगा आपका, लेकिन अदर चार्जेस आपको लग जाएंगे। अदर चार्जेस में सबसे ज्यादा जो चार्जेस आपको लगते हैं वो एसटीटी के लगते हैं, क्योंकि जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब जितनी सिक्योरिटी आप ट्रेड करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो जैसे ही क्वांटिटी बढ़ गई, यहाँ पे हमारा टैक्स भी बढ़ गया। यहाँ पे हम जहाँ पे कम पैसे दे रहे थे वहां पे अभी ₹518 हम दे रहे हैं। यहाँ पे आपका पीएनएल देखिए ₹24,140 का नेट प्रॉफिट हो रहा है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर अगर आप ये ₹859 यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा जो चार्जेस देना पड़ रहा है वो ₹859.69 उतना देना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो नेट टर्नओवर है वो अराउंड 40 लाख रुपए का हो गया है। तो इस तरीके से ये इंट्राडे के चार्जेस यहाँ पे मेजर होते हैं, ये आपको देने ही पड़ते हैं जितनी क्वांटिटी आप ट्रेड करते हैं उसके लिए। अभी हम देखेंगे कि डिलीवरी के लिए आपको कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ डिलीवरी के लिए ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे, डिलीवरी में क्या होता है दोस्तों, आपसे कोई ब्रोकरेज लिया नहीं जाता। पहले ही आप अपस्टॉक्स वालों ने बता दिया है कि वो कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम एक स्टॉक से फिर से चालू करेंगे कि एक स्टॉक के लिए आपको क्या कितने चार्जेस हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्रोकरेज आपको 0 है, लेकिन अदर चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। अदर चार्जेस में सबसे ज्यादा, जैसे ही हमने बात की थी इंट्राडे के लिए कि जितनी क्वांटिटी होगी उतना एसटीटी आपको देना पड़ेगा, वो यहाँ पे एसटीटी लग जाता है, ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाता है, जीएसटी लग जाता है, स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है और सेबी टर्नओवर फी एक क्वांटिटी के लिए पहले भी कोई नहीं था जब हम इंट्राडे में देख रहे थे, अभी भी यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस है वो हमें इंट्राडे के हिसाब से थोड़े ज्यादा लग गए, क्योंकि इंट्राडे में हमने देखा था कि वो चार्जेस ₹3.60 या ₹3.24 कुछ तो लग गए थे। लेकिन जब हम इसकी डिलीवरी लेते हैं तो डिलीवरी के टाइम पे यहाँ पे आपको चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये हो गया एक स्टॉक का। अगर हम यहाँ पे 10 क्वांटिटी कर दें तो 10 क्वांटिटी के लिए ब्रोकरेज देखिए यहाँ पे 0 है, लेकिन अदर चार्जेस यहाँ पे बढ़ गए हैं। अदर चार्जेस में सबसे बढ़ गया है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि हर समय क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ता ही जाता है। तो आपको टोटल ब्रोकरेज यहाँ पे देना पड़ेगा ₹49.40। उसके बाद अगर हम 100 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करने लगते हैं तो यही आपको फिर से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में ही ज्यादा बढ़त दिखाई देगी और यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी भी बढ़ गई होगी, क्योंकि आपने उतना टर्नओवर, जो टर्नओवर है वो आपका यहाँ पे 4 लाख का हो गया है, तो इस हिसाब से आपको वो स्टैम्प ड्यूटी उतने टर्नओवर पे देनी पड़ती है। यहाँ पे आपको जीएसटी भी उतना नहीं लगा है जितना आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ रही है। तो इस हिसाब से अगर आप 1000 क्वांटिटी ट्रेड करोगे तो आपको उतने ही चार्जेस उस हिसाब से बढ़ जाएंगे।
जितना भी बढ़त होगा, जो भी अदर चार्जेस में आपको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, उस सबसे ज़्यादा उसमें से आपको सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स ही देना पड़ता है। तो इस हिसाब से आपको आपका कैलकुलेशन कर देना चाहिए कि हमें कितनी ट्रेड क्वांटिटी करनी है और आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है उसके बारे में। तो ये था दोस्तों वीडियो की अपस्टॉक्स के चार्जेस क्या-क्या होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस क्या-क्या होते हैं इसके बारे में। जैसे हमने बताया कि सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स सबसे ज़्यादा देना पड़ता है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करो तो। बाकी सारे चार्जेस तो नॉर्मल रहते हैं जैसे जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी वो स्टेट के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, अगर ब्रोकरेज कोई बोल रहा है आपको कि ज़ीरो ब्रोकरेज है, तो आपके उसके अदर चार्जेस भी देखना आपको पड़ेगा, अगर आप रोज़ ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए आप ट्रेड लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में तो। तो इसके अलावा एक और चार्जेस होते हैं जो आपको कॉल एंड ट्रेड के हिसाब से लिए जाते हैं। अगर आप रेगुलर आपका डीमैट अकाउंट है लेकिन आप रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं, आपको खुद से ऑर्डर डालना नहीं आता है या फिर आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप जैसे अपस्टॉक्स वालों को फ़ोन करके आपके लिए अपस्टॉक्स वाले ट्रेड लेते हैं या फिर बाय और सेल करते हैं, उसके लिए वो हिडन चार्जेस एक्स्ट्रा लगाते हैं। वो हर एक ब्रोकरेज हाउस का अलग-अलग चार्जेस रहते हैं कि कितने चार्जेस वो लेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है। वो लेकिन वो अगर आप उनको कॉल करके बोलोगे कि पर्टिकुलर स्टॉक आपके लिए बाय करना है या पर्टिकुलर आपको स्टॉक सेल करना है, तो वो आपके लिए वो एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करने के लिए वो आपको एक छोटा-सा अमाउंट चार्ज करते हैं। वो ब्रोकरेजेस प्लस अदर चार्जेस से एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों चार्जेस के रिलेटेड, ब्रोकरेज कैसे लिया जाता है, अदर चार्जेस कैसे होते हैं और नेट पीएलएन में से आपके चार्जेस कैसे कट हो और ग्रॉस पीएनएल में से आपके चार्जेस कैसे कट होते हैं इसके बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।